मेरी होने वाली बीवी की फेट क्रिम्सन है, जो सबसे हाईएस्ट टियर है। एक दिन वो हमेशा के लिए राज करने वाली एम्प्रेस बनेगी और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं इस दुनिया में री इनकारनेट हुआ और मेरी बॉन्डिंग एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न सिस्टम से हो गई। ये सिस्टम मुझे हर इंसान की फेट देखने की पावर देता है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी होने वाली एम्प्रेस बीवी भी दोबारा जन्म लेकर आई है और उसके पास भी अपना एक पियरलेस जीनियस सिस्टम है। पर उस सबसे पहले मैं उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। हमारे दोनों परिवार, लिन फैमिली और ये फैमिली, कई पीढ़ियों से गहरे दोस्त थे। कुछ साल पहले एक कैलामिटी बीस्ट ने शहर पर हमला कर दिया और पूरी ये फैमिली तबाह हो गई। सिर्फ ये ही जिंदा बची थी, इसलिए मेरे पिताजी उसे हमारी हवेली ले आए और वहीं उसकी परवरिश हुई। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कभी पेड़ पर चढ़कर पंछियों के अंडे चुरा लेता, कभी नौकरानियों को नहाते वक्त छुकर देखने की कोशिश करता, मतलब हर तरह की शरारत करता था। और हाँ, मैं उसे हमेशा परेशान करता रहता था, जबकि दिल से मैं उसे पसंद करता था। एक दिन पिताजी के हुक्म पर मैं और ये एजियोर क्लाउड सेक के एंट्रेंस टेस्ट के लिए निकल पड़े। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में एक सराय में रुक गए। वेटर ने पूरी टेबल खाने से भर दी, लेकिन ये बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं बस बेचैन होकर सिर हिला सका। सब जानते हैं कि जिनके पूरे परिवार का सफाया हो जाता है वो कभी आम इंसान नहीं होते, और मैं 2 जिंदगियां जी चुका हूँ। अब मेरी उम्र 16 साल है, फिर भी मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, क्या किसी ने मुझे बुलाया? कौन बोल रहा है? मैं डरा हुआ बिल्ली की तरह उछल पड़ा। मेरे पास खड़ा वेटर हैरानी से बोला, सर सब ठीक है? मुझे कुछ नहीं हुआ, शायद कानों में आवाज गूंज रही है। मैं अभी सोच ही रहा था कि शायद मुझे वहम हुआ है, तभी वही आवाज फिर सुनाई। क्योंकि प्लेयर ने इतनी सच्चाई से मुझे बुलाया है, इसलिए इस सिस्टम के पास सामने आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मतलब अगर मैं तुझे ना बुलाता तो तू कभी सामने ही नहीं आता। ठीक है सिस्टम, तू करता क्या है? मैं एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न सिस्टम हूँ। प्लेयर किसी भी टारगेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जितनी पावरफुल उस टारगेट की फेट होगी, उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर टारगेट किसी बड़े ब्रेक थ्रू तक पहुंच गया तो प्लेयर को बोनस रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैं खुद में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। प्लेयर को आई ऑफ फेट प्रदान की जा चुकी है। प्लेयर खुद इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, इसका फैसला प्लेयर खुद करेगा। तो मतलब हाँ, अगले ही पल मेरे सामने एक स्टेटस पैनल खुल गया। नाम ज़ेफिर, उम्र 16 साल, योग्यता कोई नहीं, दायित्व मरणशील, भाग्य भूर। मानना पड़ेगा, मेरा स्टेटस पैनल जितना सच था उतना ही बेइज्जती करने वाला भी था। और सबसे बुरी बात, मैं वाकई इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं था। मेरी भूख ही खत्म हो गई। फिर मैंने हॉल में बैठे गांव वालों की तरफ देखा। नाम वेंडल, उम्र 16 साल, रेल्म ब्लड चीरेल, 1 मरीडियन ओपन, फेट व्हाइट, असेसमेंट भीड़ में एक बिल्कुल आम इंसान, मे फ्लाई की तरह छोटी और मामूली जिंदगी। रीसेंट इवेंट, लकड़हारे के घर पैदा हुआ, सफर के लिए पड़ोसी से पैसे उधार लिए और अब उन्हें लौटाने की चिंता में डूबा हुआ है। फिर मैंने कुछ और लोगों को देखा, ज्यादातर की व्हाइट फेट थी, कुछ के पास मुश्किल से ग्रीन लेवल की फेट थी। तब मेरी नजर हॉल के कोने में बैठे एक लड़के पर पड़ी। उसकी फेट से हल्की सी सायन रोशनी चमक रही थी। सच कहूं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लायक कोई नहीं था, शायद सिर्फ ब्रॉक को छोड़कर, लेकिन उसकी पहले से ही मेरी दुश्मनी थी। नाम ब्रॉक, उम्र 16 साल, एप्टीट्यूड टाइगर आर्म्स, लेपर्ड वेस्ट, रेल्म ब्लड चीरेल, 3 मरीडियंस ओपन, फेट सायन, असेसमेंट अच्छी प्रतिभा रखता है, अगर मेहनत करे तो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत छोटी सोच वाला, बदले की भावना रखने वाला और हद से ज्यादा घमंडी है। इसी वजह से वो आसानी से गलत रास्ते पर जा सकता है। रीसेंट इवेंट, उसकी फिस्ट टेक्निक एक बॉटल नेक पर अटकी हुई है। ब्रेक थ्रू के लिए उसे तुरंत एक स्पारिंग पार्टनर की जरूरत है। उसके बाद मेरी नजर दूसरी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे की तरफ गई। आखिर उसकी फेट कैसी होगी, ये सोचकर मैंने चिकन सूप का एक बोल उठाया और सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही ई ने दरवाजा खोला और मुझे देखा, उसने हल्की सी भौएं सिकोड़ ली। उसने मुझे देखकर कोई रिएक्शन देना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैं वहीं का वहीं जम गया। मेरे आंखों के सामने उसका स्टेटस पैनल खुल चुका था। उसे कई बार पढ़ने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। नाम ई, उम्र 16 साल, एप्टीट्यूड लूनर एम्प्रेस फिजिक, रेल्म नन, फेट क्रिम्सन, डिस्क्रिप्शन अर्थ बाउंड फ्रेम, मिस्टिक आइस को लाइफ ब्लड और ऑटम वाटर्स को स्पिरिट के रूप में धारण किया हुआ है। जन्म से ही एम्प्रेस बनने की किस्मत लेकर पैदा हुई है। असेसमेंट, मुश्किलों से भरी किस्मत, लेकिन हर बार मुसीबत को अपनी ताकत बना लेती है। अभी उसके पंख पूरी तरह नहीं निकले हैं, लेकिन जिस दिन वक्त बदलेगा वो 9 हेवेंस और 10 रेल्म्स के ऊपर उड़कर पूरी सृष्टि पर राज करेगी। रीसेंट इवेंट, लूनर एम्प्रेस फिजिक की वजह से मेरिडियंस खुलने से पहले ऐसा लगता है जैसे उसके पास मेरिडियंस हैं ही नहीं, और जब तक वो लूनर यन पावर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लेती, तब तक उसे हर रोज हड्डियों तक पहुंचने वाली ठंड सहनी पड़ेगी। आई ऑफ फेट के मुताबिक फेट की रैंकिंग सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक इस तरह है: ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, सायन, ब्लू, पर्पल, गोल्ड, क्रिम्सन। और क्रिम्सन फेट वो इतनी दुर्लभ है कि सिर्फ एक सुप्रीम सॉवरेन ही उसका मालिक बन सकता है। क्या मेरी होने वाली बीवी, जो अभी तक हमारे घर की बहू भी नहीं बनी, एक दिन एम्परर के बराबर खड़ी होगी? होश में आते ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। फिर भी मैंने सूप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये सूप गर्म है, अभी पी लेना। ये ने बिना कुछ कहे बोल ले लिया और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बस कड़वी सी मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। कमरे के अंदर ये सूप को देखकर ठंडी हंसी हंसी। उस बेशरम लड़के के दिल में इतनी दया कब से आ गई? मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली, लेकिन एक बात उसने बिल्कुल नहीं सोची थी कि मैं भी इसी दिन दोबारा जम लेकर आया हूँ। तभी उसके कान के पास एक साफ और मधुर आवाज गूंजी, सिस्टम बॉन्डिंग सक्सेसफुल। ये पियरलेस जीनियस सिस्टम है जो प्लेयर को एक इनविंसिबल रास्ते पर ले जाने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये के चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य का असर नहीं था। इनविंसिबल पाथ, मैं पहले ही एक बार उस रास्ते पर चल चुकी हूँ। इस जन्म में मैं सिर्फ और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। प्लेयर जल्दी मत करो, अगर तुम्हें सिस्टम की चैलेंजेस क्लियर कर लोगे तो रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें ट्रू असेंशन का चांस मिलेगा। इन वर्ड्स को सुनकर
सुनकर यी का सांस एक पल के लिए अटक गया। असेंशन, एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ लेजेंड में एग्जिस्ट करता था। सब मॉर्टल लाइफ से ऊपर उठ जाना, ट्रू ट्रांसेंडेंस, ट्रू इमॉर्टलिटी। लेकिन जब से ग्रेट जिया डायनेस्टी ने इस रेल्म पर कब्जा किया था, असेंशन का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अपनी पिछली जिंदगी में जब वो 9 हेवंस और 10 रेल्म्स की एम्प्रेस थी, तब भी वो कभी असेंड नहीं कर पाई थी। खुद को संभालते हुए उसने शांत आवाज में पूछा, चैलेंजेस से तुम्हारा क्या मतलब है? ये सिस्टम तुम्हारी जनरेशन के जीनियसेस को एक फिक्स्ड रीजन के अंदर सर्वे करेगा, उन्हें रैंक करेगा, और जब रैंकिंग्स अनाउंस होंगी तो प्लेयर को उसकी पोजीशन के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। अभी का रैंकिंग जोन ईस्टर्न वाइल्ड्स है। तब यी के दिमाग में चैलेंज रूल्स का एक फ्लड सा आ गया। फिर भी यी को पूरा कॉन्फिडेंस था। आखिर अपनी पिछली जिंदगी में वो खुद पियरलेस जीनियस की एम्बॉडीमेंट थी और उसने कभी भी ये महसूस नहीं किया था कि कोई उसे आउटमैच कर सकता है। तभी सिस्टम ने एक और प्रॉम्प्ट दिया, क्या तुम पेनल्टी मैकेनिज्म एनेबल करना चाहोगे? इससे रिवॉर्ड्स और भी ज्यादा जेनरस हो जाएंगे। बस इतना ही चाहिए। ये एरोगेंस नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में भी वो हमेशा टॉप पर थी और कभी किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया था। अब जब वो रिबॉर्न हो चुकी थी और अगर मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता था तो क्यों ना ले। बैक ऑन माई साइड, मैं अपने रूम में लौट ही रहा था कि सिस्टम फिर से पॉपअप हो गया। इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल। एक बोल एज्ड वाइल्ड जिनसिंग चिकन सूप। रिवॉर्ड 1 हेवनली स्पिरिट रेस्टोरेशन पिल। वो पिल टियर 6 की थी, अपनी कैटेगरी में टॉप ग्रेड एलिक्सिर, जो कॉन्जेनिटल फ्लॉस को भी मेंट कर सकती थी। एक रेड पिल अचानक बिना किसी सोर्स के टेबल पर मटेरियलाइज हो गई। मैंने उसे उठाया और सीधा मुंह में डाल लिया। अगले ही पल मुझे एक डरावनी तरह की पावर महसूस हुई, जैसे मैं तुरंत घर जाकर उस बुजुर्ग आदमी को मारने का मन कर रहा हूँ। टियर 6 पिल वाकई अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरी और ये सब बस सूप के एक बोल के बदले इन्वेस्टमेंट रिटर्न में मिल गया। ये तो ऑलमोस्ट रिडिकुलस था। लेकिन सच कहूँ तो इसका ज्यादा रिलेशन उस टारगेट से था जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। अगली सुबह मैंने देखा कि यी के सामने सिर्फ प्लेन राइस पॉरेज का एक बोल पड़ा था, तो मैंने एग्स वाली प्लेट उसकी तरफ सरका दी। ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत कम है और एग्स खाओ, तुम्हारे लिए अच्छे हैं। मैंने देखा कि यी ने धीरे से एक अंडा उठाया और फिर मैं हिम्मत करके माफी मांग बैठा। पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि सिर्फ कुछ वर्ड सब ठीक कर देंगे। अगर तुम अभी भी नाराज हो तो ठीक। मैं एक पल के लिए रुका रह गया। उसकी आवाज में माफी कम और इनडिफरेंट ज्यादा, जैसे मेरे सारे टीज करने वाले एक्ट्स याद रखने लायक ही ना हो। मैंने बस हल्का सा सर हिला दिया और उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। लगता है मैं बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़कर गलत कंक्लूजन्स निकाल रहा था। यी का रिएक्शन असल में बिल्कुल वही था जो आई ऑफ फेट ने उसके बारे में कहा था। जो प्रेज या स्कॉन से प्रभावित नहीं होते वो अक्सर सबसे दूर तक जाते हैं। और सच में मैं गलत नहीं था। उसकी दूर की यादों में मैं एक ऐसा टैलेंट था जो बेयरली अज्योर क्लाउड सेक्ट तक पहुंच पाया था। आउटर सेक्ट में 1 साल बर्बाद किया और थोड़ी देर बाद एक्सपेल हो गया। तब वो अपने साथियों में ऑलरेडी सबसे चमकदार स्टार बन चुकी थी, चाहे वो रीबॉर्न ही क्यों न हुई हो। उसने नोटिस किया कि मैं इस बार थोड़ा अलग लग रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ये मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि वो यकीन रखती थी कि मेरा नाम ईस्टर्न वाइल्ड्स रैंकिंग बोर्ड पर आएगा भी नहीं और ना ही मैं उसकी जिंदगी में एक पासिंग फेज से ज्यादा कुछ बनूंगा। और वो कभी उन लोगों पर अपना टेंशन वेस्ट नहीं करती थी जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। हम दोनों जब अपने अपने ख्यालों में गुम थे तब मेरा सिस्टम फिर से पॉपअप हो गया। इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल। 1 अंडा, 1 बोल राइस पॉरेज, रिवॉर्ड 1000 सिल्वर नोट्स। ये प्रॉस्पेरिटी बैंक के इशूड सिल्वर नोट्स थे जो हर मेजर एक्सचेंज हाउस में एक्सेप्ट किए जाते थे। अगर वो थोड़ा और खा लेती तो क्या वो प्रैक्टिकली मुझे खिला खिलाकर अमीर नहीं बना देती? मैंने डिसाइड किया कि उस रात उसके लिए लेट नाइट स्नैक जरूर प्रिपेयर करूंगा। 2 दिन बाद हम अज्योर क्लाउड सेक्ट के फुट ऑफ द माउंटेन पर स्थित जियोंग सिटी पहुंच गए। मैं हर चीज को एक टोटल गांव वाले की तरह देख रहा था, जैसे पहली बार इतना बड़ा शहर देखा हो। लेकिन इन 2 दिनों में मेरी पॉकेट्स नोटिसेबली मोटी हो चुकी थी। ये सब यी के दिन के 3 मील्स की वजह से हुआ था, जिससे मुझे टेंस ऑफ 1000 सिल्वर नोट्स और हत्ता की 1000 टेल्स ऑफ गोल्ड तक मिल चुके थे। लेकिन जिस पल मैं इस शहर में आया जहाँ जमीन का हर इंच एक फॉर्चून के बराबर था, मुझे उतना रिच फील नहीं हुआ। स्पेशली जब हमने इनमें चेक इन किया। सिर्फ एक रूम का रेंट 200 टेल्स था, जिसने मुझे और भी ज्यादा विलेज बॉय फील करवा दिया। अपने छोटे से होम टाउन में सबसे अच्छा रूम भी 50 टेल से ज्यादा का नहीं होता था। पर सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। वहाँ सिर्फ एक रूम बचा था और उसका नाम प्लम ब्लॉसम स्वीट था। मैं अभी भी ऑकवर्ड खड़ा ही था कि ये ऑलरेडी अंदर चली गई। ठीक है, शायद मैं ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। उसके पीछे अंदर जाते हुए मुझे अचानक कुछ याद आया। ओह राइट, शायद हमें एक क्लिनिक ढूंढना चाहिए, तुम्हारा चेकअप करवाना चाहिए। आखिर यी की लूनर एम्प्रेस फिजिक के मेरिडियंस खुलने से पहले उसे हर दिन बोन डीप कोल्ड सहना था। मुझे अभी तक उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला था, लेकिन अब जब हम प्रॉपर सिटी में आ चुके हैं तो क्लिनिक विजिट करना नुकसान नहीं देगा। इस बार यी ने मना नहीं किया। ठीक है, चलो देखते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्लिनिक पहुंच गए। वहाँ का बुजुर्ग फिजिशियन तुरंत समझ गया कि यी के अंदर प्योर इन एनर्जी की ओवरवेलमिंग फोर्स है, लेकिन उसके पास इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं था। उसने बस इतना सजेस्ट किया कि फिलहाल प्योर यांग पिल उसे दी जा सकती है जो उस इफेक्ट को टेम्परेरीली सप्रेस कर दे। मैंने बिना किसी सेकंड थॉट के वहीं से उसके लिए 20 पिल्स खरीद लिए। इससे यी के अंदर कुछ बात धीरे से हिल गई। उसके बाद मैंने उसे शहर की सड़कों पर बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के घुमाया। आखिर ये एक बसलिंग बिब सिटी थी और मेरा भी यहाँ पहली बार आना था। शाम होते होते हम जियोंग सिटी की फेमस फूड स्ट्रीट पर पहुंच गए। मैंने लोकल स्पेशलिटी विलो लीफ ग्रिल्ड फिश के 2 स्क्यूअर्स खरीदे। एक बाइट लेते ही टेस्ट रिच और फ्रेग्रेंट था। फिशी स्मेल का नामो निशान तक नहीं था और हड्डियां भी इतनी क्रिस्प थी कि खाई जा सकती थी। जब मैं खाते हुए देख रहा था, मैंने एक स्क्यूअर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ट्राई करोगी? नो थैंक्स। तुमने मेरे लिए प्योर यांग पिल्स क्यों खरीदी? बस पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसका कॉम्पेंसेशन समझ। वैसे भी ये ज्यादा पैसे की बात नहीं, और जब मैं एज्योर क्लाउड सेक्ट में एंटर करूंगा तब आगे और भी आएंगे। इस आदमी को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है? मुझे याद है कि पिछली बार ये बिल्कुल ऑर्डिनरी था। मेरे फ्यूचर में इतना चमकने का कोई चांस कैसे हो सकता है? ये सोचते हुए यी ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। तभी रात की ठंडी हवा
हवा का एक झोंका चला, लैंटर्न की रोशनी हिलने लगी और मेरी कॉन्फिडेंट शक्ल पर